सो हे गाइस, वेलकम बैक एक बार फिर से। मैं हूं मनीष चौधरी और आप देख रहे हैं मनीष टोटल ज्ञान। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस समय जो हमारा देश है इसमें अलग अलग नई नई बीमारियां आ रही हैं। अभी हमारा देश कोरोना से पूरी तरह उभरा भी नहीं है कि एक नई बीमारी आ चुकी है, ब्लैक फंगस। इसके बाद अभी वाइट फंगस भी काफ़ी इसके करीब में ही है। लेकिन इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ब्लैक फंगस के बारे में। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिए, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि ब्लैक फंगस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैं बताने वाला हूँ, वो आपको ज़रूर सुनना चाहिए। सबसे पहले हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि ब्लैक फंगस है क्या। गाइज, ब्लैक फंगस एक फंगस है जो कि पूरी तरीके से वातावरण में मिला हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दूं कि ब्लैक फंगस जिस तरीके से इन्वायरमेंट हमारे इन्वायरमेंट में फैला हुआ है, इसकी सबसे अधिक संभावना मिट्टी में पाई जा रही है दोस्तों। यानी कि इसकी मौजूदगी मिट्टी में सबसे ज़्यादा है और कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी वाले लोगों के इसका असर नहीं हो रहा है, या फिर यूँ कहें कि जिसकी इम्यूनिटी तगड़ी है, मजबूत है, उस पर इसका असर नहीं हो रहा है। केवल उन लोगों पे हो रहा है जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, या फिर यूँ कहें कि जो लोग कोरोना से संक्रमित है या फिर ऑक्सीजन वेंटिलेटर पे हैं, उनको ये ज़्यादा अटैक कर रहा है। सबसे पहले हम समझते हैं कि इसके लक्षण क्या हैं और इसके ये कैसे अटैक करता है। इसके लक्षण है, जैसे मान करके चलिए कि जैसे कि आपका सिर दर्द हो रहा हो, बहुत तेज़ दर्द हो रहा हो सिर, और सिर दर्द के साथ उल्टियाँ हो रही हों। अगर बॉडी में जहाँ जहाँ भी जॉइंट्स हैं उसमें दर्द हो रहा हो, या फिर आपको सांस लेने में दिक्कत हो। इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है गाइस कि आपका चेहरा सुन्न पड़ जाता है। ये कुछ चीज़ों पे, जैसे कि आँख, नाक, कान या फिर मुंह पे इसका ज़्यादा असर दिखाई देता है। जैसे मान करके चलिए कि आपका चेहरा सुन्न पड़ गया हो, आपके चेहरे का रंग बदलने लगा हो, या फिर आँखें जो है सूज गई हो। अक्सर जैसे कि चेहरे पे अगर इसका ज़्यादा असर होगा तो वहाँ पे चेहरा इसका सूज जाएगा और आंखें काली काली हो जाएंगी। ये कुछ इसके विशेष लक्षण हैं जो आप लोगों को ज़रूर ध्यान में देना चाहिए। इससे बचाव के भी कारण हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ इन सभी जितनी भी बीमारियां आ रही हैं, इन सबको रोकथाम करने का एकमात्र उपाय है आप लोग अलर्ट रहिए, खास करके डायबिटीज़ के लोग, क्योंकि ऐसे भी लोगों पे बहुत ज़्यादा अटैक कर रहा है। जैसे कोरोना हमारे देश में पूरी तरीके से फैला था, वैसे भी अब ये जो ब्लैक फंगस है ये भी धीरे धीरे हर स्टेट में फैल रहा है। यूपी से लेकर के उत्तराखंड, चाहे जितना भी पंजाब हरियाणा है, सब में कुछ केसेज इसके देखे गए हैं और अब तो बहुत ज़्यादा भी केसेज आने लगी हैं। आपको बता दूं कि कोरोना से आप रिकवर हो सकते थे। कोरोना की जो टीका है कोरोना का, वो आपको लगना शुरू हो गया था, लेकिन इसका जो है इसका बचाव कुछ चीज़ों के मुताबिक ऐसा देखने में आ रहा है कि जिस चीज़ में हो रहा है उसको निकाला जा रहा है, या फिर कुछ तरीके से आप न्यूज़ वगैरह में देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो भयंकर बीमारी है, इससे भी लड़ करके हमें बचना है। तो कहीं ना कहीं अगर आप डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, अगर आपका सांस लेने में आपको दिक्कत हो रही हो, अगर आप जो है कोरोना से उभरे हुए हो, तो इन सभी का विशेष ध्यान दें कि आपको अलर्ट रहना है। क्योंकि जिसको पकड़ ले रहा है 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन रिकवर होना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। अब समझते हैं दोस्तों इससे बचाव के कारण क्या है। जैसे कि बचाव का कारण इसके कुछ मुख्य हैं, जैसे कि आप अपने इन्वायरमेंट में अच्छे साफ़ सुथरी जगहों पर रहें। अक्सर हमारे जो समाज में, या फिर यूँ कहें कि वनस्पतियों में आप खाते पीते हैं, उस पर विशेष ध्यान दें। अक्सर देखा गया है कि प्रदूषित पानी, जैसे कि गंदे पानी का इस्तेमाल ना करें, स्वच्छ पानी ही पिएं। और कहीं ना कहीं बहुत चीज़ एक्सपायरी होती है तो गलत दवाइयों के लेने से भी होता है। जैसे कि अगर आपको कोई भी बीमारी हुई हो, चाहे बुखार हुआ हो, खांसी हो, कोई भी, आप अपने मन से दवाइयाँ ना लें। बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा गया है कि वो लोग नॉर्मल में समझ लेते हैं कि बुखार है, खांसी है, तो पैरासीटामोल या फिर अन्य तरीके की दवाइयाँ लेकर के खा लेते हैं। लेकिन ऐसी गलती आप मत कीजिए। आप इसको सस्ते में लेंगे और आप दवाइयाँ खाते जाएंगे, और हो सकता है कि अगर इसके लक्षण आपको दिख रहे हो तो आपके बॉडी के मेन पार्ट पे अटैक कर सकता है, जिससे कि और भी दिक्कत आ सकती है। तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब ये है कि बिना डॉक्टर की सलाह के आप कोई भी दवाई का इस्तेमाल ना करें। अगर डायबिटीज़ हो तो उसको आप मेंटेनेंस रखें, और भी इम्यूनिटी थोड़ा सा लो हो तो उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें, या फिर अच्छी
पौष्टिक भोजन करें। ये इसके कुछ बचाव के कारण हैं जो आप लोग को ज़रूर सुनना चाहिए। और हाँ, अभी ये जो स्थिति चल रही है, हमें उम्मीद है कि इससे भी हम लोग बहुत जल्द निकलने वाले हैं, लेकिन फ़िलहाल में जो है उससे तो हम यही कहेंगे कि आप लोग अलर्ट रहिए, क्योंकि ये जो ब्लैक फंगस है ये काफ़ी खतरनाक है। कोरोना से रिकवर हो सकते थे, लेकिन इससे रिकवर होना नामुमकिन है। वैसे नामुमकिन तो कुछ नहीं है, इसकी भी दवा आ जाएगी, लेकिन फ़िलहाल में नहीं है, तो हमें अलर्ट रहना होगा। दोस्तों, ये इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो एक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।